आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ईडीओ टाइप एंड एमडीओ टाइप ब्रेकर, मतलब कि ईडीओ टाइप ब्रेकर में और एमडीओ टाइप ब्रेकर में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमसे ब्रेकर से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। और जब कभी एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इनकी बात आती है तो वहां पर हमारे ब्रेकर दो टाइप में विभाजित हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा ईडीओ टाइप और एक हो जाता है एमडीओ टाइप। तो आखिर ये दोनों क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के मुख्य डिफरेंस के बारे में बताऊं तो इन दोनों के अंदर जो मुख्य डिफरेंस है वो हमारे ब्रेकर के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वह स्प्रिंग किस प्रकार से चार्ज हो रही है उसी के बिहाव पे ही हमारे ब्रेकर दो टाइप में बांटे जाते हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं तो जब कभी आप किसी एसीबी को बंद करते हैं फिर वापस से उसे ऑन करने जाते हैं तो उसके पहले आप क्या करते हैं, आपके जो ब्रेकर होता है उस ब्रेकर में साइड में एक लीवर लगा रहता है, उस लीवर को आप बार बार ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं। अब आखिर ये लीवर बार बार अप डाउन क्यों किया जाता है, तो वह इसलिए किया जाता है कि हमारी जो ब्रेकर में स्प्रिंग लगी हुई है वो स्प्रिंग हमारी एक बार चार्ज हो जाए, और जब हमारी ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज हो जाती है उसके बाद में हम हमारे इस ब्रेकर को ऑन कर पाते हैं। अगर हम ब्रेकर की स्प्रिंग को चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेकर ऑन भी नहीं होगा। तो यही हमारे ब्रेकर में लगी स्प्रिंग का काम होता है। अब हम नेक्स्ट एमडीओ टाइप और ईडीओ टाइप इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का मुख्य डिफरेंस इनके नाम से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम एमडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैकेनिकल ड्रॉ आउट ब्रेकर, और अगर हम ईडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट टाइप ब्रेकर। दोस्तों इन दोनों की ही फुल फॉर्म से हमें एक बात क्लियर हो गई कि हमारा जो एमडीओ टाइप का ब्रेकर है ये हमारा मैकेनिकली वर्क करता है, और जो हमारा ईडीओ टाइप का ब्रेकर है ये हमारा इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्या वर्क करता है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सभी ब्रेकर को ऑन करने के लिए सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे ब्रेकर के अंदर स्प्रिंग लगी रहती है वो किसी किसी ब्रेकर के अंदर स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, और जिसके अंदर स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज होती है वो हमारा ईडीओ टाइप का ब्रेकर होता है। और जिसके अंदर स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होती है, जिसके अंदर हमको मैनुअली जाके स्प्रिंग को चार्ज करनी पड़ती है अपने हाथों से लीवर को अप डाउन करके, वो हमारा जो ब्रेकर कहलाता है वो हमारा एमडीओ टाइप ब्रेकर कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों ईडीओ और एमडीओ टाइप से जुड़े एक दो और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ईडीओ टाइप ब्रेकर है जिसके अंदर हमको स्प्रिंग को मैनुअली जाके चार्ज नहीं करना पड़ता है, इसके आखिरकार फायदे क्या है, और साथ ही साथ आखिरकार ब्रेकर में ऐसा क्या लगा रहता है जिससे ये हमारे आसानी से काम करती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारे जितने भी ईडीओ टाइप के ब्रेकर होते हैं चाहे वो वीसीबी हो या एसीबी हो, उसके अंदर हमारी एक सिंगल फेज की मोटर लगी रहती है। और अब जो हमारी यह मोटर लगी हुई है स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए, इसको आखिरकार सप्लाई कौन देता है, तो इसके लिए हमारे ब्रेकर के अंदर एक कॉइल लगाई जाती है जिसको हम एलआरसी कॉइल एलआरसी रिले के नाम जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों लैच रिलीज कॉइल। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे जितने भी ईडीओ टाइप के ब्रेकर होते हैं जो कि हमारे ऑटोमेटिकली हमारे स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, उसके अंदर एक तो हमारी सिंगल फेज की मोटर लगी रहती है और इस सिंगल फेज मोटर को सप्लाई देती है वो हमारी लैच रिलीज कॉइल देती है। अब इसके बाद में हमारा आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ईडीओ टाइप का जो ब्रेकर है इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ईडीओ टाइप के ब्रेकर के हमें मुख्य दो फायदे मिलते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करूं तो इस ईडीओ टाइप के ब्रेकर को हम रिमोटली यूज कर सकते हैं, मतलब कि इस ब्रेकर को हम दूर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि ईडीओ टाइप को ही क्यों, हम एमडीओ टाइप के ब्रेकर को भी दूर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम नॉर्मल क्या करेंगे, हमारे ब्रेकर से दूर ले जाके हमारे एक एनओएनसी स्विच को लगा देंगे और हमारा ये ब्रेकर भी दूर से ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए आपने इस ब्रेकर को एक बार ऑन किया, एमडीओ टाइप के ब्रेकर को आपने इसको ऑन तो कर दिया इस दूर वाले स्विच से, अब वापस से आप इसको दूर वाले स्विच से ऑफ भी कर देंगे, लेकिन अब वापस से आप इसको ऑन करने जाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रेकर को ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा। अब स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए आपको वापस से ब्रेकर के पास में आके लीवर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी स्प्रिंग चार्ज होगी। लेकिन जो हमारा ईडीओ टाइप का ब्रेकर होता है इसका फंक्शन सिंपल सा ऐसा होता है, जब भी हम हमारे ब्रेकर को ऑन करते हैं चाहे दूर से करें या फिर इसी के पास से करें, जैसे ही हम ऑन करते हैं हमारे इसके अंदर जो सिंगल फेज की मोटर लगी है स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए, वो ऑन करते ही हमारी स्प्रिंग को सबसे पहले चार्ज कर देती है, ताकि जब भी हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के तुरंत बाद भी हम इस ब्रेकर को वापस से ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग हमेशा कंटिन्यू चार्ज ही रहती है। तो पहला फायदा हमें यही मिल जाता है कि हमारा जो ईडीओ टाइप का ब्रेकर है इसे हम रिमोटली यूज कर सकते हैं, मतलब कि कहीं से भी दूर से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा फायदा ईडीओ ब्रेकर का ये, ईडीओ ब्रेकर आर रेडी टू बी ऑपरेट विद इन ए फ्यू सेकंड, मतलब कि हमारा जो ईडीओ ब्रेकर होता है इसको हम जैसे ओपन करते हैं उसके बाद में काफी जल्दी इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी से इसको ऑफ करके वापस से इसको ऑन भी किया जा सकता है। लेकिन एमडीओ टाइप के ब्रेकर के अंदर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम स्प्रिंग को
चार्ज करेंगे तो स्प्रिंग को चार्ज करने में भी अपना समय लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो ईडियो टाइप का ब्रेकर होता है इसके दो मुख्य फायदे होते हैं। एक है कि हमारा रिमोट कनेक्शन दूर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और दूसरा फायदा यह है कि ये फ्यू सेकंड के अंदर ऑपरेट होने के लिए रेडी रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।